हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शुभम शेखर हायर एजुकेशन के इस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। और जिन छात्रों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे अनुरोध है हमारा कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें तथा सब्सक्राइब भी करें। और इसी के क्रम में चलते हुए आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिंग थ्योरी का रिंग जो चैप्टर है रिंग, ठीक है ना। तो रिंग के बारे में आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि रिंग क्या होता है, ठीक है ना, कि हम किसको रिंग कहेंगे, रिंग के भीतर कितनी प्रॉपर्टी आती हैं और ये किन किन प्रॉपर्टी को शो करता है, ये सारा का सारा पढ़ेंगे हम रिंग के अंदर, ठीक है। तो देखिए, आप सबसे पहले देखें कि रिंग क्या होता है। देखो, हमारे पास है टॉपिक रिंग, ठीक है ना। हायर एजुकेशन की जो मैथमेटिक्स है, चाहे वो एमएससी हो चाहे बीएससी हो, तो रिंग थ्योरी से मतलब कि जो रिंग है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए रिंग क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी जो जनरल डेफिनेशन है, तो जनरल डेफिनेशन देखते हैं हम। रिंग की जनरल डेफिनेशन क्या होती है कि रिंग हमारे क्या होता है कि एक नॉन एम्प्टी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। ए नॉन एम्प्टी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑफ ए रिंग, ठीक है ना। तो इसमें हमारा एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन सकता है जैसे आर प्लस डॉट है, ठीक है ना। और ये अगर तीन प्रॉपर्टी को शो करता है, तीन प्रॉपर्टी हमारे पास कौन होंगी, जो आर और प्लस की प्रॉपर्टी होगी वो एक अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। दूसरा होगा आर और डॉट की प्रॉपर्टी होगी, वो सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव लो। अगर ये तीन प्रॉपर्टी को शो करता है सेट टू बी ऑफ ए ग्रुप्स, ठीक है। देखिए ग्रुप क्या इज सेट टू बी ऑफ ए रिंग, ठीक है। तो देखिए ए नॉन एम्प्टी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, नॉन एम्प्टी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमारे पास है आर प्लस एंड डॉट इज कॉल्ड ऑफ ए रिंग, इज कॉल्ड ऑफ ए रिंग। इट इज फॉलोइंग द following this axiom, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम होंगे, अगर ये इन एग्जाम को फॉलोइंग करता है यहाँ पे, ठीक है ना। देखो आर प्लस डॉट का जो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो इसमें जो खाली ये आर और प्लस है, देखिए जो आर और प्लस है, ठीक है ना, ये हमारे पास होता है एक अबेलियन ग्रुप, ठीक है ना। कैसा ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप होता है ये, ठीक है। तो एक तो इसने अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी को शो करना है, ठीक है ना। अबेलियन जो ग्रुप होगा तो अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी को शो करेगा, ठीक है। तो अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी को करेगा शो, ठीक है। दूसरा इसमें जो ये आर और डॉट है, ठीक है ना, तो आर और जो ये डॉट है, ठीक है ना, डॉट इज द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो आर और डॉट ये एक ऐसा ग्रुप है, सेमी ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। तो इसने एक सेमी ग्रुप को भी यहाँ से फॉलोइंग करना है, सेमी ग्रुप, ठीक है। और जो तीसरी प्रॉपर्टी इसकी आती है वो आती है डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ठीक है ना। तीसरी प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव लो। तो जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो होता है, तो ये तीन प्रॉपर्टी को अगर जो ये शो करता है हमारा, जो अगर रिंग की ये तीन प्रॉपर्टी शो करता है तो हम इसको कहेंगे इज सेट टू बी ऑफ ए रिंग, ठीक है ना। अब जानते हैं इनमें कि ये अबेलियन ग्रुप क्या हुआ, ये सेमी ग्रुप क्या हुआ और डिस्ट्रीब्यूटिव लो क्या हुआ, एक एक करके इनकी प्रॉपर्टी को जानते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आता हमारे पास अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो अबेलियन ग्रुप को देखते हैं, इसमें पहला आता है R1, ठीक है। तो जो ये R1 है, रिंग को डिफाइन कर रहे हैं हम R1 को, ठीक है, R1 से। तो देखिए इसने इस R1 ने यहाँ पे, इस R1 को मैं नाम दूंगा यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखो इफ R1 के लिए देखिए, इफ A एंड B बिलोंग्स टू R, अगर A B R के अंदर बिलोंग कर गए, ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूँ कि देन इम्प्लाइज दैट A प्लस B भी बिलोंग करेगा किसके अंदर, इस R के अंदर। देन द फॉर ऑल जो A और B है ये बिलोंग करेंगे कहाँ, इस R के भीतर, R यानी कि रिंग के भीतर। देन द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑफ ए क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है उसको कहते हैं R2, ठीक है।
जो ये R2 प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए इफ ए बी एंड सी, ये कोई तीन एलिमेंट है। ठीक है, ए बी सी कोई तीन एलिमेंट है और ये तीन एलिमेंट अगर बिलोंग करेंगे रिंग के भीतर, इस आर के भीतर बिलोंग करेंगे, ठीक है ना, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इम्प्लाई दैट ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस सी, देन द फॉर ऑल ऑफ ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है तो ये प्रॉपर्टी है किसकी, R2 की, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो तीसरी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ द आइडेंटिटी। ठीक है ना, तो एग्जिस्टेंस ऑफ द आइडेंटिटी क्या होती है, देखिए R3 एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी का मतलब होता है किसके लिए, अगर मैं एडिटिव के लिए निकालता हूँ तो देखिए इफ़ अगर जीरो बिलोंग करता है किसके भीतर, इस आर के भीतर, जीरो बिलोंग कर गया किसके भीतर, आर के भीतर, अगर जीरो बिलोंग कर गया, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ इसके लिए कि इम्प्लाई दैट जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए। ठीक है, क्या आएगा, अगर जीरो में ए को जोड़ो या फिर ए में जीरो को जोड़ो तो हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसके लिए कि फॉर ऑल ये ए भी बिलोंग कर गए किसके अंदर, इस रिंग के अंदर ही बिलोंग कर गया। दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, चौथी जो प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, तो चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या हुआ, देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हमारे पास क्या होता है, देखिए कि अगर हमारे पास है इफ़ ए बिलोंग करके किसके अंदर, आर के भीतर, अगर ए बिलोंग करता है किसके अंदर, इस आर के भीतर ए बिलोंग करता है, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट, देखो अगर ए हमारा बिलोंग करता है किसके भीतर, इस आर के भीतर बिलोंग करता है, और कोई दूसरा इसका इन्वर्स है वो है बी, ठीक है, और ये बिलोंग करता है किसके भीतर, इस आर के भीतर बिलोंग करता है, तो हम लिख सकते हैं कि सच दैट जो ये होगा हमारे पास ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ऑफ ए इज इक्वल टू ए आना चाहिए कितना, 0। ठीक है, देन द फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी या b प्लस ए इज इक्वल टू 0 आना चाहिए एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स के लिए। ठीक है, या फिर मैं इसको दूसरी कंडीशन के रूप में लिख सकता हूँ, देखो अगर ये a बिलोंग करता है किसके भीतर, r के भीतर, और इस a का कोई अपना इनवर्स है, ठीक है ना, वो इनवर्स क्या है, देखो देन देयर एग्जिस्ट, अगर इसका इनवर्स माइनस a लेता हूँ, ठीक है, और ये माइनस a अगर बिलोंग करता है कहाँ, इस आर के भीतर बिलोंग करता है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या लिखूंगा मैं, इस प्रॉपर्टी को लिखूंगा मैं कि a प्लस माइनस ऑफ a इज इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस a इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस इज द कैंसिल ऑफ दिस आउट एंड प्लस माइनस कैंसिल ऑफ दिस आउट इज इक्वल टू ऑफ द 0। देन द फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, a बिलोंग्स टू r। तो हम कह सकते हैं कि जो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, a अगर बिलोंग करता है r के भीतर और उसका कोई इन्वर्स है, ठीक है ना, माइनस a, और माइनस a भी बिलोंग करता है किसके भीतर, इस r के भीतर बिलोंग करता है, तो ये प्रॉपर्टी लिखेंगे हम लोग कि a प्लस माइनस a इज इक्वल टू माइनस a प्लस a इज इक्वल टू ऑफ द 0। देन द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स। देन द 5 प्रॉपर्टी, देन द 4 प्रॉपर्टी is the postulate, and 5 property is the very most important property. Then the 5 property is the commutative property. R5 is the commutative property. Then the commutative property क्या कहती है, देखिए जो ये commutative property है, commutative एग्ज्यूम या फिर प्रॉपर्टी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए हमारे पास कोई दो एलिमेंट हैं, वो दो एलिमेंट ये हैं, देखिए इफ़ ए एंड बी बिलोंग करता है इस आर के भीतर, ठीक है, ए बी कहाँ बिलोंग कर गया, आर के भीतर बिलोंग कर गया, तो मैं लिख सकता हूँ इसके लिए कि इम्प्लाई दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ऑफ ए, ठीक है ना, यानी कि जो ए एंड बी है ये बिलोंग करेंगे किसके भीतर, इस रिंग के भीतर, ठीक है। तो जो ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम क्या,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसका दूसरा नाम होता है एबेलियन ग्रुप। अगर जो ये 5 की 5 प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है ना, तो हम इसको बोलते हैं क्या, एबेलियन ग्रुप, ठीक है ना। क्या ग्रुप नाम देंगे इसको, एक एबेलियन ग्रुप नाम देंगे, ठीक है। रिंग के भीतर एबेलियन ग्रुप नाम देंगे। और ये प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं हम किसके भीतर, R प्लस के भीतर। R प्लस इज द एबेलियन ग्रुप, एबेलियन ग्रुप, ये एबेलियन ग्रुप के भीतर दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो रिंग की पहले जो प्रॉपर्टी थी वो थी हमारे पास Rn प्लस इज द एबेलियन ग्रुप। तो R प्लस इज द एबेलियन ग्रुप, ठीक है। एबेलियन ग्रुप की ये 5 प्रॉपर्टी को शो करेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द क्लोजर प्रॉपर्टी, देन द क्लोजर प्रॉपर्टी इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन द ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ऑफ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन द प्रॉपर्टी इज कोड ऑफ द क्लोजर प्रॉपर्टी। The second property is called of the associative property. Associative property is the 3 element A, B, C belongs to R, ठीक है ना। तो and then third property is the existence of the identity. Existence identity is the 0 belongs to R, then the A plus 0 is equal to 0 plus A for all of A belongs to R. Then the fourth property is called of the inverse. Then the inverse property is called of the A plus minus of A is equal to minus A plus A for all is equal to 0. Then A belongs to of R. Then the fifth property is called of the commutative property. Then the commutative property is called of the abelian group. Then the abelian group, then the fifth property is the very most important property. Then commutative property is said to be of the A plus B is equal to B plus A. Then the for all A B belongs to of the R. Then the 5th property is the postulate is said to be of a abelian group.